ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कराची किंग्स और ख़ास तौर पे लाहौर कलंदर्स के हवाले से। अब हमें ये भी देखना होगा कि कराची किंग्स क्या सिर्फ इस मैच तक ही बुरा परफॉर्म कर रही है या आगे भी कराची किंग्स की परफॉर्मेंस पे जो है ना सवालिया निशान उठता है। जैसे कहते ही हैं कि बैट्समैन जो है ना वो मैच बनाते हैं और बॉलर जो है ना वो मैच जितवाते हैं। कराची किंग्स के साथ हमें दोनों चीज़ें फ्लॉप नज़र आ रही हैं। ख़ासतौर पे लास्ट मैच में तो मतलब ना उनकी बॉलिंग चली और ख़ाली एक जैम्पा की बात नहीं है सर, बाकी बॉलर्स जो हैं वो भी 50-50 57-57 रन अगर एक बॉलर देगा तो नो डाउट ये 247 रन का स्कोर इसी तरह बना है। आप क्या समझते हैं सर, क्या फ्लॉज क्या हुए हैं उनसे बॉलिंग में जिसकी वजह से इतना बड़ा स्कोर बन गया उनके खिलाफ? देखें, एक तो जब जैसे उन्होंने मैच अपना स्टार्ट किया वहाँ पर एंड आई एम वेरी 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 सरप्राइज के मतलब वो खुद ही शाह से जो ना वो आपकी ओपनिंग स्लॉट के ऊपर जो ना वो बॉलिंग जो ना वो करा रहे हैं। एंड आई डोंट नो दे हैव सम काइंड ऑफ अ प्लान और दे हैव समथिंग व्हिच इज नॉट इन देयर बैंक, जहाँ पर उनके पास प्रॉपर कोई लेफ्ट आर्म जो ना वो बॉलर जो ना मौजूद हैं। दे वांट टू अटैक बाबर आजम विद द लेफ्ट आर्म। देखें, बाबर आजम इज़ अ क्लास प्लेयर। बाबर आजम को आउट करने के लिए बॉलर की क्वालिटी भी वो ही होनी चाहिए। आप पार्ट टाइम लेफ्ट आर्म सिर्फ लेफ्ट आर्म बॉलर से जो ना बाबर आजम को आउट नहीं कर सकते। उसके लिए आपके पास वो क्लास होनी चाहिए कि आप बाबर आजम को जो ना वहाँ पर जो ना वो फंसा सकें। समहाउ उन्होंने हारिस की जो ना वो विकेट ले ली। विकेट लेने के बाद दे स्टार्ट डोमिनेटिंग इट। बट जैसे ही हमने मीर हमजा का ओवर देखा कि जो उन्होंने जिस तरीके की वेवर्ड बॉलिंग कराई और जिस तरीके के उन्होंने फ्री फ्लो शॉट जो ना मेंडिस को ऑफर किए, आई थिंक वहाँ पर जो ना वो कराची किंग्स की जो ना वो बैकबोन जो ना वो ब्रेक हो गई। 2 छक्के एक ओवर में, जबकि एक पहले ओवर में विकेट ले चुके थे। तो वो एक ऐसा पीरियड आया जहाँ पर एवरीबडी स्टार्ट प्लेइंग देयर नेचुरल क्रिकेट। मेंडिस अपनी क्रिकेट खेल रहा था क्योंकि ही इज अ परमानेंट T20 मेंबर ऑफ श्रीलंकन टीम। हिज स्पॉट इज ओपनिंग और वन डाउन। बाबर आजम को हमेशा जो है एक ऐसे प्लेयर की ज़रूरत होती है जो बेसिकली आपका वो उसको सपोर्ट कर सकें। एंड देन वी सी द होल हिस्ट्री किस तरीके से दोनों प्लेयर्स ने जो ना वो कराची किंग्स की जो ना बॉलिंग को जो ना डोमिनेट करना शुरू किया। लेकिन यू आर 100% राइट, बैट्समैन मैच बनाता है, बॉलर मैच जिताता है। बट इनसे भी ज़्यादा ज़रूरी होती है वो बेसिकली आपका इन्वायरमेंट। आपकी जो टीम का इन्वायरमेंट है ना, इन्वायरमेंट आपका ठीक होना चाहिए। आपकी इन्वायरमेंट के अंदर जो ना पता होना चाहिए कि आप क्या कितना प्रोफेशनलिज्म जो ना वो मौजूद है। एंड दे आर समवन हु इज बेसिकली टेकिंग पेमेंट फॉर द परफॉर्मेंस और दे बीन पेड प्रॉपरली फॉर द डिसिप्लिन एज वेल। आई थिंक जो लैक ऑफ कराची किंग्स डाउनफॉल हुआ है ख़ासतौर पे इस मैच के ऊपर, वो उनका टीम मैनेजमेंट का जो अनप्रोफेशनल एटीट्यूड रहा, कैप्टन की जो है ना वो गैर मौजूदगी रही। न्यूज़ में कैप्टन जिस तरीके से जो ना वो आया, वहाँ पर हर एक आदमी ने ना दे स्टार्ट लूजिंग कैप्टन रिस्पेक्ट। और कैप्टन की रिस्पेक्ट जो ना वो बहुत बहुत ज़रूरी होती है फॉर एनालाइजिंग योर ओन परफॉर्मेंस। और अगर मैं कराची किंग्स का वहाँ पर अगर लेट्स से मैनेजमेंट में होता तो आई बेसिकली ट्राई टू रिकमेंड कि यहाँ पर वी हैव टू टेक अ बोल्ड डिसीजन और हमें जो है ना मोइन अली को जो है ना कैप्टन बना देना चाहिए था, क्योंकि ही इज़ ऑल्सो अ वेरी सीनियर एंड अ वेरी सीरियस क्रिकेटर एज वेल। तो बट आई डोंट नो समहाउ, जैसा ना मैंने आपसे कहा कि जब आप जीत जाते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ गार्बेज इज बीन बिल्डोज इनसाइड द कॉर्पोरेट। एंड जिसका आप हार रहे होते हैं तो हर एक चीज़ जो है ना वहाँ से निकाल के जो है ना एक्सपोज कर दी जाती। एंड दैट समथिंग हैपन विद द कराची किंग। पेशावर वाले फ़ैन दे आर ऑन देयर मून। दे इन्जॉय ख़ास तौर पे बाबर आजम की बैटिंग। दे इन्जॉयड अ huge defeat, so they enjoy the huge margin defeat to Karachi Kings। और उनका रन रेट जो है ना बहुत अच्छा हो जाएगा और अच्छा हो गया है। and I think by this kind of a win they actually secured not 2 points, they actually secured 4 points, क्योंकि जिस वक्त आखिर में रन रेट के बात आएगी उस वक्त ये वाला
मैच जो है ना वो पेशावर को एज ज़रूर देगा और कराची किंग्स को जो है ना बिल्कुल जरा डिसएडवांटेज जो है ना मिलेगा। सर आप समझते हैं कि क्या आने वाले मैचेस के लिए कराची किंग्स कंसीडर करेगी कि डेविड वार्नर को रिप्लेस किया जाएगा? क्योंकि कराची के लिए नॉर्मल सी बात है, हमने माजी में कई कप्तान चेंज होते देखे हैं, ड्यूरिंग टूर्नामेंट चेंज होते देखे हैं। ये कोई नई बात नहीं होगी अगर ये काम होता है तो। नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जो वार्नर की अपनी पर्सनालिटी है, हिज एटीट्यूड, ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर विच इज़ एवरीबडी नोज, बट एट द एंड ऑफ द डे on his own personality, he is not somebody is very soft, he is not somebody who is very kind, and मतलब अगर आप कंपेयर करें तो मतलब अगर फॉर इंस्टेंस कराची किंग ने उसको रिप्लेस किया और ख़ास तौर पे इस एपिसोड के बाद, तो आई थिंक ही इज़ गोइंग टू लेफ्ट द टीम। तो आई डोंट थिंक सो कराची किंग्स के फ़िलहाल इस वक्त कोई ऐसी पोजीशन हो कि जिस पर वो उनकी कैप्टनशिप जो ना रिप्लेस कर सके। इनिशियली अगर मेरे सामने दो कैंडिडेट होते वार्नर और मोइन अली, तो आई विल कंसिडर मोइन अली एज अ कैप्टन रादर देन जो है ना वो वार्नर। ठीक है। अच्छा, बॉलिंग में क्या करेंगे सर? जो कराची किंग्स का इस वक्त है, तो क्या कोई स्पिनर ऐड किया जाएगा, क्या करेंगे? देखिए, दे हैव टू गो बैक टू देयर ओन सेम कॉम्बिनेशन। हसन अली को ये वापस लेकर आना चाहिए, ही इज़ अ सीनियर कंपेनियन। आपका जैम्पा जो है ना वो बेसिकली जो उनकी इस मैच के अंदर परफॉर्मेंस रही, ऑफ कोर्स उसका इम्पैक्ट ट्रैवलिंग का भी होगा, हिज माइंड सेट एज वेल। कोचेस को जाकर जो है ना वो बेसिकली मीर हमज़ा को उनकी स्ट्रेंथ बताना पड़ेगी, उनकी वीकनेस बताना पड़ेगी। देखें, लेफ्ट आर्मर अगर ज़रा सा जो ना लेग स्टम्प की तरफ जाता है, इज़ बिकम लाइक अ वेरी ऑर्डिनरी बॉलर, क्योंकि आपको पता है LBW बाहर हो जाता है। आपकी बॉल लाइन के अंदर अगर पिच नहीं होती जीत को, आप इजी शॉट्स हो जाते हैं, ख़ास तौर पे आप अगर सर्कल में और ख़ास तौर पे बॉलिंग करा रहे हैं। अगर हमने नॉर्मली लेफ़्ट आर्मर टू लेफ़्ट आर्मर कंपेयर किया हो, तो अगर हमने शाइन को देखा हो कि शाइन कभी भी लेग स्टम्प की तरफ नहीं जाता, जब भी वो लेग स्टम्प की तरफ जाता है ही बिकम एन ऑर्डिनरी बॉलर। मीर हमज़ा को ये पता चलना चाहिए कि भाई उनका प्लस पॉइंट क्या है, उनका गेम प्लान क्या होना चाहिए। द कोचेस हैज़ टू गो बैक, the mentor has to go back, the director has to go back to the team and explain them, mental barrier break करना चाहिए, winning streak बतानी चाहिए और बताना चाहिए कि भाई आप किस कॉज के लिए जो है ना वो खेल रहे हैं, आप PSL ट्रॉफी के लिए खेल रहे हैं, यू आर प्लेइंग फॉर अ प्राइड, आपकी एज अ प्लेयर आपकी प्राइड क्या है। और आई ऑल्सो पर्सनली फील कि मोइन अली को कहीं थोड़ा सा ऊपर आके बैटिंग करनी चाहिए, इतना डाउन दी ऑर्डर जो है ना बैटिंग नहीं करनी चाहिए। ही इज़ एक्सपीरियंस कंपेनियन। आपका बहुत सारे मैचेस उन्होंने जो ना वो इंग्लैंड को जिताए, बहुत सारे मैचेस उन्होंने टीम फ्रेंचाइजेस को जिताए, एंड ही समबडी अ वेरी बिग रोल मॉडल फॉर अ कराची किंग।